हेलो बच्चों, जय हिंद। आप सभी का दिव्यांश एकेडमी चैनल पर स्वागत है। तो हमारा टॉपिक चल रहा है निर्देशांक ज्यामिति, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसमें हम प्रश्नावली 7.1 के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें हमारा क्वेश्चन 1 से 7 तक हो गया है। ठीक है, आज हम इसके आगे के क्वेश्चन कंटिन्यू सॉल्व करेंगे। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 दिया है। सबसे पहले क्वेश्चन को हल करने से पहले क्वेश्चन को आप सावधानी पूर्वक पढ़ेंगे। उसमें देखेंगे क्या आपको दिया है और क्या ज्ञात करने के लिए कह रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन को सावधानी पूर्वक पढ़िए, उसको ध्यान से। तो देखिए क्या कह रहा है, y का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P 2, और Q 10, y के बीच की दूरी 10 मात्रक है। कितना है? 10 मात्रक। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, y का मान ज्ञात करना है। दो बिंदु आपको दिया है, एक बिंदु दिया है P और दूसरा बिंदु Q दिया है। कह रहा है इनके बीच की दूरी भी आपको दिया है। ठीक है, कोई मान लेते हैं बिंदु यहाँ पे P है। ठीक है, एक बिंदु क्या है? P है। इसका निर्देशांक 2, -3 और दूसरा बिंदु Q है। ये है 10, y। ठीक है, ये और इनके बीच की दूरी दिया है। कह रहा है इनके बीच की दूरी है 10 मात्रक। कितना है? 10 मात्रक। ये इनके बीच की दूरी दिया है 10 मात्रक। ठीक है, अब आपको y का मान निकालना। तो जो दिया है लिख लेंगे पहले बिंदु P 2, -3 और Q 10, y है। ठीक है, तथा दूरी कितना दिया? दूरी दिया है आपको तथा इनके बीच की दूरी, इनके बीच की दूरी बराबर दिया हुआ है। दूरी यानी PQ। ठीक है, PQ आपको दिया है 10 मात्रक। 10 मात्रक ये दिया है। ठीक है, तो अब आपको पता है दूरी सूत्र हम लगाएंगे। दूरी बराबर क्या होता है? x2 - x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये फार्मूला आपको पता है दूरी निकालने का। तो जो बिंदु दिया है उसके माध्यम से क्या हम दूरी निकालेंगे, और इनके बीच की दूरी आपको दी भी है। ठीक है, दिया भी है, तो उस दूरी को क्या करेंगे, वहां हम रखेंगे उसमें। ठीक है, उस दूरी को उसमें रखेंगे और देखेंगे कि फिर तो ये पॉइंट जो P है, ये इसको मान लेते क्या है, ये x1, y1 और ये वाला पॉइंट मान लेते हैं x2, y2। तो इसमें देखिए x2 कितना है? 10। देखिए x2 कितना है? 10 है। तो इसको यहां पे लिखेंगे 10 - x1 कितना? 2 का स्क्वायर प्लस y2 कितना है? y माइनस सॉरी तो ये तो दूरी सूत्र होता है, और ये दिया है आपका दूरी बराबर कितना दिया है? 10। दूरी बराबर आपको 10 दिया है। तो हम इसको इस तरीके से लेके चलेंगे, अंडर रूट x2 - x1 है। x2 कितना है? 10, x1 कितना? 2 प्लस y2 कितना? y2 है y माइनस y1 कितना है? -3। यहां लिखेंगे -3। ठीक है, इसका स्क्वायर बराबर है किसके? 10। यही तो कह रहा है। ये जो दूरी निकाल रहे हैं, दूरी PQ, यही दूरी किसके बराबर है? इन दोनों बिंदुओं के बीच की P और Q के बीच की दूरी निकाल रहे हैं, और ये दूरी दिया कितना? 10 के बराबर। तो हम क्या लिखेंगे? ये फार्मूले में लिखेंगे और इधर कितना लिखेंगे? 10। ठीक है, अब देखिए इसको घटाएंगे, कितना आएगा? 8 का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा y। अब यहां ब्रैकेट हटाएंगे, माइनस का गुणा हो जाएगा प्लस स्क्वायर। ठीक है, बराबर ये हो जाएगा 10। कितना हो जाएगा? 10। अब देखिए 8 का स्क्वायर कितना होता है? 64 प्लस ये y का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9। ठीक है, प्लस
2 गुणे, एक बार लिख लेते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर फार्मूला आपको पता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही फार्मूला यहाँ लगाना है। तो y का स्क्वायर ए का स्क्वायर यानी y का स्क्वायर b कितना है 3 यानी 3 का स्क्वायर प्लस 2 गुणे ए कितना है y और b कितना है 3 है, बराबर किसके 10 के। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए 64 हो जाएगा प्लस वाई स्क्वायर और प्लस 9 प्लस 2 3 6 वाई बराबर किसके 10 के, वर्गमूल इधर है। ठीक है, और ये हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 6 वाई और 9, 64 और 9 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 64 और 9 हो जाएगा प्लस 73। ठीक है, कितना हो जाएगा 73। फिर ये वर्गमूल के अंदर रहेगा और इधर क्या रहेगा, इधर रहेगा 10। अब दोनों पक्षों का वर्ग कर लीजिए, लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो वाई स्क्वायर प्लस 6 वाई प्लस 73 स्क्वायर इसका और इधर 10 का स्क्वायर। ठीक है, अब ये कितना आ जाएगा, इसका वर्गमूल तो हट जाएगा, वर्ग करेंगे तो क्या वर्गमूल हट जाएगा, प्लस 6 वाई और प्लस 73, ये वाई स्क्वायर प्लस 6 वाई प्लस 73 वर्गमूल हट गया, स्क्वायर है, और यहाँ पे 10 का स्क्वायर कितना होता है 100, और 10 को इधर लाएंगे। ठीक है, 100 को इधर लाएंगे, पक्षांतर कर लेंगे तो ये प्लस 6 वाई और इधर आएगा प्लस 73 और 100 इधर आएगा तो यह माइनस हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया माइनस। अब इसको सॉल्व करना है तो अब ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 6 वाई और 100 में से 73 जाएगा कितना -27 है, कितना आएगा -27। और बराबर में यहाँ क्या बचा, यहाँ कुछ नहीं बचा तो 0 लिख देंगे। ठीक है, तो 0 लिख दिया हमने। अब ये क्या बन गया, दो घात समीकरण, y में दो घात समीकरण बन गया है। अब दो घात समीकरण का क्या गुणनखंड करेंगे, तो यहाँ पे देखिए y का स्क्वायर कितना है 1 है, y का स्क्वायर कितना है 1 और 27 है, तो इसका गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 27। ठीक है, अब 27 का गुणनखंड करना है, एक होगा 3 गुणे 9 या 9 गुणे 3 कह सकते हैं इसी को। ठीक है, और 27 गुणे 1, तो देखिए अब कौन सा गुणनखंड लेना है, 9 गुणे 3 ले लेंगे क्योंकि 9 में से 3 को घटाएंगे क्या 6 हमें मिलेगा, तो बीच वाला पद हमारा कितना 6 यही लाना है, तो करेंगे x स्क्वायर और इसको लिखेंगे प्लस 9y माइनस 3y बराबर किसके, सॉरी -27 बराबर 0, ये लिख देंगे। ठीक है, हमें बीच वाले पद को क्या तोड़ना है, उस किसके माध्यम से तोड़ेंगे, y स्क्वायर का गुणा 1 है और ये अचर पद का गुणा करते हैं पहले, ये हो गया, फिर उसका गुणनखंड करते हैं, जितने गुणनखंड संभव होते हैं गुणनखंड कर लेते हैं, फिर उसमें से हमें गुणनखंड को लेना होता है, उस गुणनखंड को लेना होता है जिसको आपस में घटाएं या जोड़ें तो बीच वाला पद हमारा ये आ जाए। ठीक है, तो ये हो गया। अब यहां से देखिए क्या कॉमन हो रहा है, ये y स्क्वायर है, y यहां से कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ पे y और यहाँ पे क्या 9, यहां से -3 कॉमन होगा, तो y और ये प्लस माइनस कॉमन हो गया तो क्या दोनों प्लस में हो जाएगा, 3 9 27 बराबर 0, तो यहाँ पे एक आएगा y प्लस 9, दूसरे ब्रैकेट में क्या आएगा y और यहाँ पे क्या -3 है, यहाँ देखिए दोनों में वही नहीं है y प्लस 9, तो इसको हमने बाहर निकाल लिया, बचा y और यहाँ -3 बराबर किसके 0 के, तो y प्लस 9 बराबर 0 या y बराबर -3 बराबर 0, तो यहां से y का मान मिला कितना -9 और या यहां से y का मान कितना मिला 3। ठीक है, हमें y का 2 मान प्राप्त हुआ है। तो ये आंसर हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया, आंसर हो गया, y का मान या तो क्या होगा -9 होगा या फिर 3 होगा, यही आंसर। क्लियर, y का मान हमें ज्ञात करना था और PQ दिया था और उनके बीच की दूरी दिया था, तो हमने इस तरीके से लिखा इसको, और दूरी हमें 10 दिया था, तो ये दूरी का जो फार्मूला होता है उस फार्मूले में हमने पॉइंट को रखा और सॉल्व किया, फिर यहाँ पे आके क्या दोनों पक्षों का वर्ग किया तो वर्गमूल हट गया,
फिर ये बन गया दो घात समीकरण, दो घात समीकरण का हमने गुणनखंड किया, यहाँ से हमें y का मान प्राप्त हो गया। क्लियर है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है यदि q 0,1, क्या कह रहा है, q पॉइंट जो है वो क्या है 0,1 है, बिंदु 5,-3 और x,6 से समदूरस्थ है। ये बिंदु जो q है इसको कह रहा है कि p से और r से क्या है समदूरस्थ है, इन बिंदुओं से ये क्या है समदूरस्थ है, तो x के मान ज्ञात कीजिए। और कह रहा है कि दूरियां क्यू आर और पी आर भी ज्ञात कीजिए, हमें दूरियां क्यू आर और पी आर भी ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसका रफ फिगर बना लेते हैं। यहां मान लेते हैं बिंदु क्यू है, ये है 0,1, ठीक है, और यहां से एक बिंदु कोई पी है, इसका निर्देशांक दिया है 5,-3 और दूसरा पॉइंट है आर, इसका निर्देशांक दिया है 1,6। अब कह रहा है कि ये जो बिंदु Q है बिंदुओं P और Q से समदूरस्थ है, मतलब ये जो Q बिंदु है ये P से और R से क्या समान दूरी पर, समदूरस्थ का मतलब क्या समान दूरी पर है, तो ये दूरी क्या होगी बराबर होगी। ठीक है, ये दोनों दूरी क्या होगी बराबर होगी, PQ और PR, PQ और QR दोनों दूरियां क्या होंगी बराबर होगी, QP और QR ये दूरियां क्या होंगी बराबर। क्लियर है। तो अब हमें निकालना है x का मान और दूरियां क्यू आर और पी आर भी निकालना है। दूरियां क्यू आर ये वाली दूरी निकालनी है और पी आर ये वाली दूरी निकालनी है। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं इसको। अब दूरी सूत्र आपको पता है, दूरी बराबर होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब हमें बिंदु P भी पता है और R भी पता है और Q भी पता है, तो इसलिए हम निकाल लेंगे कौन सा QP दूरी। ठीक है, QP दूरी निकालते हैं। QP कितना होगा, अब इसको मान लेते हैं x1 y1, ठीक है, इसको मान लेते हैं x2 y2, तो ये हो जाएगा x2 माइनस x1, x2 कितना है 5, x1 कितना 0 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 कितना है -3 और y1 कितना 1, y1 कितना 1 है -1 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए इसको, ये 5 का स्क्वायर हो गया और प्लस ये कितना हो गया -4 का स्क्वायर, तो बाहर आएगा हमारा 5 का स्क्वायर 25 और 4 का स्क्वायर 16, तो वर्गमूल के अंदर आ जाएगा कितना 6 5 11 और 2 1 3 1 4 हो जाएगा। ठीक है, 41 हो जाएगा, 25 16 जोड़ेंगे कितना होगा 41। अब हमें क्या निकालना है क्यू आर निकालना है। अब देखिए ये x1 y1 है और ये x2 y2 हो जाएगा, इसको हटा देते हैं यहाँ से। अब x2 कितना है x1 कितना है 0 का स्क्वायर प्लस y2 कितना है 6, y1 कितना है 1 का स्क्वायर, ये हो गया। अब यहां देखिए x का स्क्वायर, x में से 0 घटाएंगे क्या आएगा x आएगा, उसका स्क्वायर है, प्लस 6 में से 1 घटाएंगे तो कितना आएगा 5 का स्क्वायर। ठीक है, आप इसको ध्यान से देखिए, ये x स्क्वायर है और 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 वर्गमूल के अंदर,
अब ये कह रहा था कि Q जो है P और Q से R से क्या समदूरस्थ है, यानी बराबर दूरी पर है। तो लिखेंगे चूंकि बिंदु Q बिंदुओं P और बिंदु P और बिंदु P और बिंदु Q, बिंदुओं P और R, P और R से क्या है, समदूरस्थ है, समदूरस्थ है, क्या है, समदूरस्थ है। ठीक है, इसलिए क्या हो जाएगा, QP बराबर किसके हो जाएगा, QR के। QP बराबर क्या होगा, QR। अब इसको बराबर कर दीजिए, दोनों को बराबर करेंगे तो QP है √41 और QR है x² प्लस 25 वर्गमूल के अंदर। अब दोनों पक्षों का क्या कर देंगे, वर्ग लिखेंगे। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का क्या करना है, वर्ग करना है। तो देखिए √41 का वर्ग, ठीक है, बराबर √x² प्लस 25 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा, इसका स्क्वायर होगा कितना, 41 हो जाएगा, और यहाँ स्क्वायर करेंगे तो वर्गमूल हट जाएगा, कितना, x² प्लस 25 आएगा। ठीक है, तो x² बराबर कितना हो जाएगा, 25 को इधर लाएंगे, 41 की तरफ लाना है तो क्या -25 हो जाएगी, नहीं, इसको हमने इधर लाया तो 41 - 25 हो गया, और यहाँ पे x² है तो x² हमने लिख लिया इसको। अब देखिए कितना आएगा, ये आ जाएगा 16 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 16 25 कितना होता है, 31 होता है। ठीक है, तो x बराबर हो जाएगा कितना, 16 का वर्गमूल, तो बाहर आ जाएगा +-4। x का मान कितना गया, +-4 आ गया। तो हमें दो बिंदु मिल गया। ठीक है, दो बिंदु मिलेगा क्या, एक तो R हमें 2 पॉइंट मिल जाएगा, x के स्थान पे रखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4,6, और दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा, और या R जो है कितना हो जाएगा, -4,6 ये। ठीक है, एक तो ये होगा, एक तो ये होगा। अब हमें निकालना दूरी, कौन सी दूरी निकालनी है, देखिए क्या कह रहा है, QR और PR दूरी भी निकालनी है। ठीक है, तो QR दूरी निकालते हैं। पॉइंट हमें x का मान आ गया हमारा कितना, +-4। अब हमें निकालना है QR और PR, तो QR निकालने के लिए दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे, x2 - x1। अब QR देखिए कहां पे है, ये Q पॉइंट है और ये R पॉइंट है, ये A पॉइंट आ जाएगा। यहां से हमें R का मान कितना मिलेगा, +-4 और ,6। ठीक है, तो हमें 2 पॉइंट मिला। हम इसी को ऐसे लिख सकते हैं, 4,6 और या करके लिख सकते हैं -4,6। ठीक है, तो हमें QR निकालना है, तो हम क्या करते हैं, +-4 का स्क्वायर x2 - x1। तो ये क्या है, x1y1 है, ये क्या है, x2y2 है, ये वाला क्या है, x2y2 है। तो क्या लिखेंगे, x2 - x1 4 - 0 का स्क्वायर लिखेंगे, प्लस y2 - y1, y2 कितना है, 6, और y1 कितना है, 1। y2 तो यही है 6, और y1 कितना, 1 है, इसका स्क्वायर। अभी कितना आ जाएगा, अब देखिए +-4 है, प्लस है उसका स्क्वायर करेंगे तो भी कितना आएगा, 16 आएगा, और माइनस रहेगा तो भी उसका स्क्वायर कितना आएगा, 16 ही आएगा। ठीक है, इसलिए हमने दोनों को एक ही साथ ले लिया है, और यहाँ 5 का स्क्वायर आएगा। ठीक है, ये तो +-4 का स्क्वायर आएगा, और ये 5 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा और ये 25 हो जाएगा। तो आ जाएगा वर्गमूल कितना है, 41। वर्गमूल कितना आएगा, 41 आ जाएगा। QR की लंबाई कितनी आ गई, 41, वर्गमूल के अंदर 41 आया। ठीक है, अब दूसरी दूरी निकालनी है हमें, PR। किसकी दूरी निकालनी है, PR की। तो PR निकालने के लिए ध्यान दीजिए, PR निकालना, P ये है तो ये वाला हम क्या ले लेंगे, x1y1 हो गया हमारा, और ये वाला दूसरा वाला क्या हो जाएगा, x2y2 यहाँ। ठीक है, ये QR,
आर आर बिंदु यही तो है, तो यहाँ लिख लेते हैं चाहे। पी बिंदु हमारा कितना 5, -3 है, ठीक है। और तो देखिए यहाँ 2 पॉइंट आया है, आर का 2 पॉइंट, एक 4, 6 है, एक -4, 6 है। तो इसका जब निकालेंगे ये x1 y1 है, इसको ले लेते हैं x2 y2। तो एक तो होगा पी आर बराबर होगा एक तो हो जाएगा y2 माइनस y1। y2 कितना है y2 कामा y1 सॉरी x2 कामा y2 है, ये क्या है x1 कामा y1। तो x2 माइनस x1 कितना है 4, x1 कितना है 5 का स्क्वायर, प्लस y2 कितना है y2 है 6 और y1 कितना है -3 का स्क्वायर, ठीक है। या फिर क्या हो सकता है, एक हो सकता है ये भी x2 ये है और x1 कौन है -5 है, तो इसका स्क्वायर, प्लस y2 कितना 6 और y1 कितना y2 है 6 और y1 कितना -3 का स्क्वायर, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व कीजिए, ये कितना हो जाएगा, ये आएगा -1 का स्क्वायर और प्लस यहाँ पे कितना 6 और माइनस का बड़ा प्लस हो जाएगा 9 का स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा -1 का स्क्वायर 1 और 3 6 3 9 का स्क्वायर कितना होता है 81, यानी वर्गमूल कितना आ जाएगा, ये वर्गमूल आ जाएगा 82, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, ये कितना आएगा, इसको सॉल्व करेंगे ये हो जाएगा -4 और -5 कितना -9 का स्क्वायर और प्लस ये 6 और माइनस का बड़ा प्लस 3 हो जाएगा, ठीक है, इसका स्क्वायर। तो ये देखिए कितना हो रहा है, ये हो गया -9 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये तो हो गया 81 और ये कितना हो गया 6 3 9 का स्क्वायर कितना होता है 81। तो इसको जोड़ेंगे ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 1 2, या इसी को हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिखिए, इसी को लिख सकते हैं 1 और 2 और 8 8 16 162 और इसका गुणनखंड करेंगे तो आएगा 2 गुणे 8 गुणे 8 9 गुणे 9, ठीक है। कितना आएगा 9 गुणे 9 162 का गुणनखंड करेंगे तो 9 गुणे 9 81 आएगा और फिर गुणे में 2 आएगा, तो वर्गमूल से बाहर आ जाएगा 9 और वर्गमूल के अंदर कितना 2, ठीक है। तो 9/2 एक दूरी कितनी आई, पीआर की एक दूरी आई 82, वर्गमूल के अंदर 82 आया है और दूसरी दूरी आ रही है 9/2। तो ये हमें पीआर और क्यूआर निकल गया, दूरी एक क्यूआर कितनी आई है वर्गमूल 41 आया है और पीआर आया है, एक तो आया 82 वर्गमूल के अंदर और एक आया है 9 वर्गमूल 2। क्लियर है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन ये 8वां हमारा 9 कंप्लीट हो गया है। अब क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करेंगे, आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये संदूरस्थ वाला ये भी इंपॉर्टेंट है, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। अब देखिए 10वां कह रहा है एक्स और वाई में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु x, y बिंदु 3, 6 और -3, 4 से समदूरस्थ हो। कोई बिंदु x, y है, ठीक है, ये और कह रहा है बिंदु इतने इतने से ये बिंदु क्या है समदूरस्थ है। कौन बिंदु, ये वाला बिंदु इस और इस बिंदु से क्या है समदूरस्थ है। तो एक बिंदु ले लेते हैं, मान लेते हैं बिंदु P, ठीक है, ये है तुम्हारा x, y है। ये बिंदु कह रहा है कि 3, 6, इस बिंदु को ले लेते हैं R, इसको क्यों ले लेते हैं, ये है 3, 6, ठीक है, 3, 6 है और इसको ले लेते हैं R। ये बिंदु कितना -3,
4, ठीक है। एक बिंदु P था और एक बिंदु Q है, एक R है, 3 बिंदु दिया है। P बिंदु को हमने लिया x, y और इसको लिया 3, 6 Q को, और R को लिया -3, 4। अब ये कह रहा है कि ये बिंदु P जो है इन बिंदुओं से क्या समदूरस्थ यानी बराबर दूरी पर है। कितने? बराबर दूरी पे, ठीक है। समदूरस्थ का मतलब क्या? समान दूरी यानी बराबर दूरी। हमें एक्स वाई में संबंध निकालना है, तो दूरी सूत्र आपको पता है, दूरी बराबर होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब एक बार क्या निकालेंगे? पी क्यू निकालेंगे और दोबारा क्या निकालेंगे? एक बार क्यू पी निकालिए और एक बार आर पी निकालिए। तो इसको ले लेते हैं, ये हो गया हमारा x1, y1 और ये हो जाएगा x2, y2। तो हमें निकालना दूरी QP। तो QP निकालना तो x2 कितना है? x, x1 कितना? 3, ठीक है। x2 कितना है? x है, x1 है 3, प्लस y2 कितना है? y2 है y1 कितना? 6 का स्क्वायर। तो ये हो गया x - 3। अब इसको थोड़ा सरल कर लेते हैं। ये हो जाएगा x² प्लस 3 का स्क्वायर प्लस -2 गुणे x गुणे 3 प्लस y² प्लस 6 का स्क्वायर -2 गुणे y गुणे 6, ठीक है। ये हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर और ये -2 3 6x हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा? 2 6 12 -12y और 3 का स्क्वायर 9 होगा और 6 का स्क्वायर कितना? 36 हो जाएगा, ठीक है। हमने इसको लिख लिया x² प्लस y² -2 3 6x और ये 2 6 12y और हो गया ये 3 3 9 और ये 36। तो ये हो जाएगा x² प्लस y² -6x और प्लस 12y -12y और इसको जोड़ेंगे ये हो जाएगा 40 3 43 हो जाएगा, ठीक है। इसको कह देते हैं नंबर 1। अब दूसरा हमें निकालना है आरपी। आरपी निकाल लीजिए। आरपी निकालेंगे तो ये हो जाएगा क्या? x1, y1 हो जाएगा और ये x2, y2। अब देखिए x2 कितना है? x1 कितना? -3 ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे स्क्वायर प्लस y2 कितना? y1 कितना है? 4, इसका स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे x है और ब्रैकेट हटाएंगे तो माइनस का बड़ा प्लस हो जाएगा 3 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस ये है y - 4 का स्क्वायर। अब x का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2 गुणे x गुणे 3, यहाँ पे y का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर -2 गुणे y गुणे 4, ये, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इसको थोड़ा सरल कर लेते हैं। y का स्क्वायर x² प्लस y², ये हो जाएगा 2 3 6x और ये -2 4 8y और 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, ये हो गया वर्गमूल के अंदर, ठीक है। अब देखिए अब हमारा ये आरपी हो जाएगा x² प्लस y² प्लस 6x - 8y और प्लस 16 और 9 कितना होगा? 25, ठीक है, वर्गमूल के अंदर। अब लिखेंगे चूंकि क्या कह रहा है? समदूरस्थ है। समदूरस्थ है इसका मतलब क्या? PQ और PR यानी QP और RP क्या होंगे? बराबर। QP बराबर किसके है? RP के, ठीक है। QP बराबर किसके है? RP के, क्योंकि क्वेश्चन में कहा है समदूरस्थ है यानी इनके बीच की दूरी बराबर है। तो इसको हम बराबर कर देंगे एक दूसरे के। x² प्लस y²
प्लस 6x माइनस 8y, और सॉरी ये लिखना नंबर 1, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस 6x है, माइनस 6x है, और फिर माइनस 12y है, प्लस 43 है, और इधर है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x माइनस 8y प्लस 25, ठीक है। अब दोनों पक्षों का क्या करेंगे, वर्ग कर लेंगे। दोनों पक्षों का क्या करेंगे, वर्ग। दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 12y और प्लस 43 इसका स्क्वायर, ठीक है। फिर इधर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x माइनस 8y प्लस 25 इसका स्क्वायर। स्क्वायर करेंगे तो वर्गमूल हट जाएगा, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 12y प्लस 43 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x माइनस 8y प्लस 25। अब देखो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल। अब 6x को इधर लाइए तो माइनस 6x है, या तो सबको उधर ले जाइए, सबको उधर ले जाते हैं, ठीक है। 6x माइनस 8y प्लस 25 है, इधर हमने लाया, माइनस 6x प्लस हो गया, इसको इधर लाएंगे तो क्या प्लस 12y हो जाएगा, और इसको इधर लाएंगे माइनस 43। अगर यहाँ कुछ नहीं बचा तो क्या लिख देंगे, 0। हमने इसको सबको इधर कर लिया और यहाँ कुछ नहीं बचा तो हमने क्या लिख दिया, 0। अब देखिए 6x मिलके 12x, और फिर माइनस 8y प्लस 4y और 12y, तो 12 में से 8 निकलेगा, कितना आएगा, प्लस 4y आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ ध्यान दीजिए, ये माइनस 43 है और ये 25 है, तो कितना आएगा, ये आ जाएगा 18। माइनस 18 आएगा बराबर 0, ठीक है। अब इसमें देखिए कुछ कॉमन हो रहा है, अगर कुछ कॉमन है तो उसको बाहर कर लेंगे। छत्तीस और 9 43 हो गया, और फिर इधर 9 और इधर 16, नौ प्लस 36 है, इधर ये हो जाएगा, ओ 45 होगा, सॉरी यहाँ पे देखिए मिस्टेक हो रहा है, 45 ना होगी क्या, 45 हो जाएगा। 9 और 36 जोड़ी कितना आएगा, 45, ठीक है। तो यहाँ में लिखना पड़ेगा 45, और यहाँ पर भी क्या होगा, 45 हो जाएगा, यहाँ पर भी 45 रहेगा, और फिर यहाँ पर भी 45 रहेगा। आप घटाएंगे तो देखिए कितना आएगा, 20 आएगा, कितना आएगा, माइनस 20 आ जाएगा, ठीक है, माइनस 20 आएगा। आप क्या करेंगे, कुछ कॉमन हो रहा है उसको बाहर निकाल लीजिए। कॉमन कितना हो रहा है, कॉमन 4 होगा, ठीक है। 4 को बाहर करेंगे तो 4 तिहाई 12, यानी 3x यहाँ, और यहाँ से 4 निकला तो y, और यहाँ 4 पंजे 20 बराबर किसके, 0 के। तो ये हो गया 3x प्लस वाई माइनस 5 बराबर किसके, 0/4। तो आ गया 3x प्लस वाई माइनस 5 बराबर 0।
तो एक्स वाई में यही संबंध आया है, 3x धन 5y माइनस 3x धन y माइनस 5 बराबर 0। ठीक है, तो ये संबंध हमें मिल गया, यही अभीष्ट संबंध है। क्लियर है? एक लाइन यहां लिख सकते हैं, अतः x और y में अभीष्ट संबंध क्या हो गया, 3x धन y माइनस 5 बराबर 0। ये हो गया आंसर। ठीक है, 3x धन y माइनस 5 बराबर 0। क्लियर है? तो आपको क्लियर हो गया होगा, एक्स वाई बिंदु दिया था, दो बिंदु और दिया था, समदूरस्थ की बात किया था, तो हमने इसको क्या बराबर लिखा है। फिर हमने क्यूपी और आरपी को निकाला, फिर देख रहे हैं समदूरस्थ, तो हमने दोनों को क्या बराबर किया, दोनों पक्षों का वर्ग किया, वर्गमूल हट गया, फिर हमने पक्षांतर करके सॉल्व किया, तो एक्स और वाई में ये संबंध हमें प्राप्त हो गया। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। यदि वीडियो पसंद हो तो लाइक करिए, शेयर कीजिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।